जय हिंद दोस्तों। 5-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एवीएनएल की तरफ से आईटीआई पास आउट कई सारे ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट का शॉर्ट नोटिस जारी किया गया। कुछ ही दिनों के बाद फुल नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। आज फाइनली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एवीएनएल की तरफ से रिक्रूटमेंट का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ फॉर्म भरना भी शुरू हो चुका है दोस्तों। तो पूरी जानकारी देखने वाले हैं। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, नहीं किए तो आईटी पास आउट कैंडिडेट सभी ज्वाइन कर लीजिए अनिल सर आईटी चैनल को, ताकि समय पर आपको सभी जानकारी मिलती रहे। अनिल सर आईटी वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करा करिए, जहां पर आपको लेटेस्ट वैकेंसीज की जानकारी आपको मिल जाती है। और यहीं पर टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का भी लिंक मिलेगा, जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा अनिल सर आईटी ऐप, जहां पर आपको डीआरडीओ का टीयर 1 का 20 फुल मॉक टेस्ट आज लाइव हो चुका है। और भी कई सारे एग्जाम के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको मिल जाएंगे। आज ही जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। हम बात करने वाले हैं एवीएनएल की रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरना जो है 14 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। जो भी इच्छुक और एलिजिबल कैंडिडेट है 14 फरवरी के पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। ये फुल नोटिफिकेशन है दोस्तों। एवीएनएल अवाड़ी चेन्नई की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट है। 4 सालों के लिए ये आपको रखा जाएगा, ठीक है। इसमें बात करें तो कौन कौन सी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए टोटल 55 सीट है। रिगर के लिए 25 है। हीट ट्रीटर ऑपरेटर के लिए 8 है। 4 फीटर ऑटो इलेक्ट्रिक के लिए, सैंड एंड सूट ब्लास्टर के लिए 6 है। और 98 टोटल इधर है। और 122 सीट यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर जो है मशीनिस्ट के लिए टोटल 122 सीट अलग से यहाँ पर, ठीक है। तो मशीनिस्ट के लिए तो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है यहाँ पर। आगे क्वालिफिकेशन की बात करें, जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर मशीनिस्ट ट्रेड ही चाहिए। आईटीआई आपका फ्रेशर मशीनिस्ट ट्रेड वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए, क्रेन ऑपरेटर वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। अगर आपके पास डीएल है और एक्सपीरियंस है 2 सालों का, तो भी आप एलिजिबल हैं। रीगर के लिए रीगर ट्रे वाले एलिजिबल है। ऑपरेटर हीट हीटर ऑपरेटर के लिए हीट हीटर से आईटीआई होना चाहिए। और आगे बात करें फीटर ऑटो इलेक्ट्रिक के लिए, ऑटो इलेक्ट्रिशियन वाले यहाँ पर एलिजिबल है। सैन एंड सूट ब्लास्टर के लिए यहाँ पर 10th प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। प्लास्टिक इंडस्ट्री में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ बात करें आपका जो है, जिन्होंने एचवीएफ जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक के ट्रेड टेस्ट में फॉर्म अप्लाई किए थे, अटेंड किए थे, तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप पहले से एचवीएफ का जो अभी यहाँ पर जुलाई से लेकर दिसंबर तक यहाँ ट्रेड टेस्ट हुआ था, उसमें भाग लिए थे और आप नहीं पास हो पाए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। आगे बात करें एज लिमिट का, तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 35 साल रखा गया है। एससी एसटी को 5 साल तक का छूट, ओबीसी को 3 साल तक का छूट दिया गया है, दिव्यांग को 10 सालों तक का छूट दिया गया है। अगर आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर अलग से छूट मिल जाता है। यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस है, तो भी आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है। और आपको सैलरी की बात करें तो बेसिक आपका 21,000 है, डीए मिला करके और भी स्पेशल अलाउंसेस सब मिला करके लगभग 32,000 प्लस आपकी 32 से 34,000 तक की सैलरी बनती है, ठीक है। और भी कई सारे अलाउंसेस है, ग्रेचुटी है, एकोमोडेशंस है, देख लीजिएगा। यहाँ पर एकोमोडेशंस की भी बताया गया है कि आपको अगर क्वार्टर वैकेंट रहता है तो आपको क्वार्टर मिलेगा, नहीं तो आपको एकोमोडेशन के लिए इसकी भी फीस आपको एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंस आपको मिल, यहाँ पर नहीं बोला गया, लेकिन और क्वार्टर अगर खाली रहता है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसका लेकिन फीस लगेगा, कुछ लाइसेंस फीस है, उसका लाइसेंस कुछ फीस आपको लगेगा, लेकिन एकोमोडेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर क्वार्टर खाली रहता है तो कुछ फीस, थोड़ा मोड़ा सा फीस लगता है, उसको दे करके आपको वहाँ पर रह सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट है। इसके लिए देखिए, पहले एचवीएफ से अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आपको बुलाया जाएगा। अगर आप तब पर भी सीट खाली रह जाता है, तो जिन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहीं से भी अप्रेंटिसशिप कर रखा है, तो उनको मौका मिलेगा। फिर बाकी के अलावे जितने कैंडिडेट्स हैं उन सबको बुलाया जाएगा, उनके मार्क्स के आधार पर बुलाया जाएगा और डायरेक्ट ट्रेड टेस्ट होगा और उसके आधार पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। ट्रेड टेस्ट यहाँ पर जो फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा, वो आपके आईटीआई के और ट्रेड टेस्ट दोनों के मेरिट के आधार पर यहाँ पर तैयार किया जाएगा, ठीक है। और ये
परमानेंट जॉब नहीं है आपको 4 सालों के लिए, हालाँकि 1 साल है और जिसको बढ़ा करके 3 और साल बढ़ा करके 4 साल तक पीरियड तक आपको यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। बाकी आपको देखिए फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो फॉर्म भरने का ₹300 का एप्लीकेशन फीस है। एप्लीकेशन फीस आपको कैसे पेमेंट करना है, ये आपको देखिए यहाँ पर एक एसबीआई का कॉलेट का लिंक आता है। एसबीआई कॉलेट वेबसाइट पर जाना है, सर्च करिएगा गूगल पर एसबीआई कॉलेट, जहाँ पर पीएसयू सेलेक्ट करके एवीएनएल सेलेक्ट करिएगा, फिर पेमेंट कैटेगरी से में आपको एचवीएफ रिक्रूटमेंट फीस सेलेक्ट करके आपको पेमेंट कर देना है ₹300 का। लेकिन अगर आप एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट है, दिव्यांग है तो फीस नहीं लगेगा, लेकिन जनरल ओबीसी है तो ₹300 का पेमेंट ऐसे कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको फ़ोटोकॉपी करना है, जो आपके लिए एप्लीकेबल होता है, उस सभी डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी करके ये फॉर्म को प्रिंट आउट कर लीजिएगा। प्रिंट आउट करने के बाद इस एड्रेस पर आपको एक लिफ़ाफ़ा लीजिएगा, लिफ़ाफ़े के ऊपर ये जो है आपको इसी एड्रेस पर आपको भेज देना है और लिफ़ाफ़े के ऊपर ये भी लिख दीजिएगा एडवर्टाइज़मेंट नंबर और ये एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, ठीक है? लिख करके ऑर्डिनरी पोस्ट से, सिंपल पोस्ट से आपको भेज देना है और इसको सारा डिटेल को फिलअप कर दीजिएगा, बेसिक डिटेल्स है उसकी जानकारी आपको होगी। आगे देखिएगा, इसमें आपके जहाँ-जहाँ पर जो-जो भी चीज़ें माँगी गई हैं, जो आपके पास है, जैसे एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस है तो भर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर अपना नाम, डेट, प्लेस और सिग्नेचर करके आपको ये इसको भेज देना है, ठीक है? बाकी इसमें और भी चीज़ें दी गई हैं, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कास्ट सर्टिफिकेट और बाकी फॉर्मेट इसमें दिए गए हैं। जिसके लिए आप एप्लीकेबल हैं उसको यहाँ पर अटैच कर दीजिएगा, देख लीजिएगा। सभी फॉर्मेट एक बार देख लीजिए, जैसे ओबीसी वाले हैं, तो अपना ओबीसी मिला लेंगे। एससी एसटी वाले अपना एससी एसटी का एक सर्टिफिकेट देख लेंगे। दिव्यांग वाले अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट देख लेंगे, ठीक है? इसके बाद आपको इसको भेज देना है लिफाफे में करके। अपना भी एड्रेस दे दीजिएगा और वहाँ पर साथ ही साथ आप जो इस एड्रेस पर भेजना है, वो दोनों एड्रेस पर लिख करके आपको भेज देना है, ठीक है? जैसे ही आप शॉर्ट लिस्टेड होइएगा आपको मेल आ जाएगा, मेल अपना चेक करते रहिए, मेल पर सारे अपडेट आते रहेंगे, ठीक है? बाकी आप अनिल सर आईटी एप्लीकेशन से जा करके अपनी तैयारी करते रहिए और भी एग्जामिनेशन के लिए आगे बढ़ते रहिए, परमानेंट जॉब्स जो है उसके लिए बेहतरीन कंटेंट आपको मिल जाएगा। अनिल सर आईटी वेबसाइट पर लेटेस्ट अपडेट मिलते रहता है, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर भी लिंक्स आपको मिल जाएंगे, जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा।